हेलो पेरेंट्स, दिस इज काजल। वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी पेरेंट्स हब। और आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चे को डिसिप्लिन कैसे सिखाएं, स्पेशली जब बच्चा 1.5 से 2 साल का होने जा रहा हो। तो आप इसी जर्नी में उसे डिसिप्लिन सिखाना शुरू करें ताकि वो आगे जाके किसी भी तरह की कोई गलती ना कर पाए जिससे आपको एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़े या फिर आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आप आगे बढ़ें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के जस्ट नीचे सब्सक्राइब बटन के आपको बेल आइकन मिलेगी, उस बेल आइकन को आप जरूर दबाएं और चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद एक लाइक जरूर कर दें ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। हम सब जानते हैं कि ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है हमारे लिए। बच्चे के साथ किस तरह से कन्वर्सेशन करें या फिर उसके साथ कैसे डील करें ताकि बच्चे के दिमाग पे कोई इफेक्ट ना हो। इसके लिए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ही पड़ता है। अगर आप ना रख पाए तो बच्चा उस चीज़ में बड़ी गलती निकाल लेता है और आगे जाके आपको उस चीज़ का अफसोस भी हो सकता है कि मैंने ये चीज़ अभी तक तो ध्यान नहीं दिया था, जिसके वजह से मेरा बच्चा इस तरह से गलती कर रहे हैं। तो इसमें एक बात शामिल हो जाता है हमेशा कि बच्चा अगर डिसिप्लिन में नहीं है तो लोग बहुत सी बात बोलने लगते हैं कि माँ ने कभी ध्यान नहीं दिया, पेरेंट्स ने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बच्चा ऐसा है, या फिर बच्चे को कुछ सिखाया नहीं गया है। लेकिन आपको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर किसी बात से बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, उसे डिसिप्लिन नहीं सिखा पा रहे हो, तो इसमें पहली तो गलती माँ बाप पे ही जाती है, किसी भी पेरेंट्स पे ही जाती है। चाहे आप एक सिंगल डैड हो, सिंगल मॉम हो या फिर दोनों पेरेंट्स हो, तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि डिसिप्लिन बच्चे को देना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ अभी से ही सिखाना होगा जिससे आपका बच्चा शुरू से ही ब्रिलियंट हो हर चीज़ में। चाहे वो बात करने की बात हो या फिर किसी को इज्जत देने की बात हो, बड़े या छोटे की रिस्पेक्ट करने की बात हो, ये सारी चीज़ें। तो पहला पॉइंट है इसमें कि आप बच्चे के सामने जब भी कोई बात कन्वर्सेशन किसी से करो तो सामने वाले से चिल्ला के बात मत करो, सामने वाले से आराम से बात करो। आप किसी वजह से अगर चिल्ला आपके मुंह से निकल जाए तो उस बात के पीछे एक बार सॉरी जरूर बोल दो, ताकि बच्चे को ये लगे कि मम्मा से गलती हुई, चाहे पापा से गलती हुई है तो मम्मा पापा ने ये सॉरी कहा है। जोर से नहीं बोलना है बच्चे के सामने। आप हमेशा ध्यान देते होंगे कि घर में अगर किसी तरह से कोई टेंशन चल रहा है तो बच्चे को साइड किया जाता है ताकि बच्चे पे वो असर ना हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि आप अगर सिंगल मदर या सिंगल पेरेंट्स हो, चाहे आप लोग अलग रह रहे हो अपनी किसी कारण फैमिली से, या फिर आप बाहर जॉब करते हैं जिसकी वजह से आप फैमिली के साथ नहीं रह सकते, अगर अलग जगह पे रहते हो, तो जिस वजह से आप हमेशा हस्बैंड वाइफ में चाहे अदर किसी के साथ आप जब भी कन्वर्सेशन कर रहे हो जिसकी वजह से आपको अगर गुस्सा आ रहा हो तो आप उस टाइम पे जोर से बात बिल्कुल ना करें, ना ही कोई ऐसा वर्ड बोले जिससे बच्चे के दिमाग पे इफेक्ट पड़े, जिससे बच्चे उससे सोचने के लिए बच्चा मजबूर हो जाए कि मम्मा ने ऐसा क्यों कहा, चाहे पापा ने ऐसा क्यों कहा। तो उस चीज़ को वो अपने दिमाग में बिठा लेगा, फिर किसी ना किसी के सामने कभी ना कभी उसे जरूर निकालेगा, क्योंकि मैंने तो सुना है अपने मम्मा पापा से। तो आप हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखो कि बच्चे के सामने कभी जोर से। और दूसरी बात ये है कि आपको कभी भी बच्चे को कोई चीज़ की गलत आदत नहीं दिलवानी जिसकी वजह से वो जिद्दी होना शुरू कर दे। जैसे कि आप उसे चॉकलेट वाली बात हो गई तो चॉकलेट की रोज की आदत नहीं दिलवानी, जिससे वो धीरे धीरे उस चीज़ पे जिद करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे हैबिट हो चुकी होगी उसकी। या फिर कोई भी जैसे मोबाइल देना या गेम खेलना मोबाइल में, इन चीज़ों का आदत बिल्कुल भी बच्चे को ना दिलवाएं,
क्योंकि धीरे धीरे आप अगर उसे छुड़वाना चाहेंगे तो उस टाइम पे वो जिद कर सकता है उस चीज के लिए। तो ये चीज को आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि बच्चे को कभी भी कोई बैड हैबिट्स नहीं दिलवाने। चाहे आप छोटी छोटी चीज से ही शुरुआत करें उससे, जिससे वो धीरे धीरे अगर उसे हैबिट भी है तो वो छोड़ना शुरू कर दे। तीसरी बात है कि आप अगर आपका बच्चा किसी चीज को लेकर जिद करता है तो सबसे पहले आप उस चीज को पूरे करने के लिए आपको, जैसे चॉकलेट लेके जिद करता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, तो आप उसे कुछ कुछ ऐसे टास्क दो, ऐसे एक्टिविटी कराओ कि आप ये करोगे उसके बाद फिर मैं आपको दूंगी टॉफी या फिर चॉकलेट्स। तो वो फिर उस चीज के लिए धीरे धीरे अपनी एफर्ट लगाना थोड़ा कम कर सकता है, जिसके वजह से उसकी हैबिट्स धीरे धीरे छूट सकती है।